इस तरह से रिकॉर्डिंग। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू क्लास। ठीक है। तो जो हमारी आज की क्लास है वो कुछ फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं, कुछ नाइन्थ बॉयज भी होंगे, यानी कि नाइन्थ से बॉयज कॉमन भी होंगे, और एमडी के और ई के एसी में पास्ट वाले एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है। तो चलो चलते हैं, देखें ये है हमारा थर्मोडायनामिक्स, पहले उसके नोट्स हैं, एग्जाम प्रिपरेशन है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स है क्लासिकल फिजिक्स। आप तो कभी कभी एमसीक्यू में आप पूछा जाता है कि थर्मोडायनामिक है क्या, तो इट इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ये क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है, कोई मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। ठीक। तो ये इट इज द डील विद रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क एंड एनर्जी, यानी कि टेम्परेचर, हीट और वर्क एनर्जी में यानी कि क्या है, रिलेशन है। ये इनका आपका दिखाता है, यानी कि थर्मोडायनामिक बेसिकली स्टडी ऑफ हीट फ्लो, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। ये क्या है, थर्मोडायनामिक स्टडी ऑफ हीट, वर्क एंड एनर्जी, यानी कि हीट, गर्मी, काम, तवानाई और डिग्री ऑफ हॉटनेस का क्या है, एक किस्म का अकसाम ही है। ठीक है। तो ये होगी अब हमारी थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। और ये हम इसको फील कैसे करते हैं, हमें किस तरह का पता चलता है कि थर्मोडायनामिक है। देखिए, थर्मोडायनामिक्स लिखा पड़ा है, डील विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक काम होता है। ठीक है। तो उस काम की वजह से जो हम प्रोसेस को कहते हैं, उस स्टडी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। देखें, और ये थर्मोडायनामिक्स जो काम होता है हमारा मैकेनिकल वर्क, यानी कि मैकेनिक वर्क जो भी है इनमें काम आता है। ठीक है। यानी कि जो मैकेनिकल वर्क है, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, किस तरह देखें क्या होता है कि जैसे यहाँ यहाँ देखें, हमने हीट रिजर्वायर रखा। ठीक है, एक जगह गर्म की। ठीक है, ये गाड़ी का इंजन है इस तरफ। तो जिस जिस तरह हमने फ्यूल लगाया, फ्यूल जिस तरह क्या हुआ, जला, जलने के बाद इसकी जो हीट एनर्जी हुई वो क्या मूव करेगी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, यानी कि हाई जगह से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, यानी कि हाई टू लो करेगी, यानी कोल्ड रिजर्वायर में मूव करेगी। ये क्या है, रिजर्व से हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है। हार्ट कूल्ड मूव करेगी, जब हार्ट कूल मूव करेगी तो इधर इंजन से पहले गुजर होती जाएगी। ठीक है। ये इंजन से जैसे लगेगी कि इंजन में पिस्टन लगा होता है, वो पिस्टन क्या करता है, आगे पीछे मूव करता है। आगे पीछे के हिसाब से यहाँ एक, यानी कि यहाँ क्या होता है, वर्क होता है। किस तरह देखें, अब जिस तरह ये देखें, ये इधर 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 आग लगी, आग लगी तो पिस्टन, ये जो पिस्टन है ये इस तरह आग लगी, ये कभी कम हुई, कभी ज्यादा हुई, कभी कम हुई थोड़ी, कभी ज्यादा हुई। ठीक है। तो ये पिस्टन क्या गया, आगे पीछे मूव करेगा। और इस पिस्टन से अटैच्ड है क्या, एक समझो यानी कि ये व्हील, पुली। ठीक है। ये ऑयल है, यानी कि इसमें ऑयल ही होता है, जैसे डीजल वगैरह हम डालते हैं इंजन में। ठीक है। तो ये जिस तरह एक से आगे पीछे हुआ, यानी कि ये पहले नीचे आया तो ये इस तरह घूमा, ऊपर गया तो ये इस तरह घूमा, तो यानी कि ये ऊपर नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, घूमेगा। और घूमने की सूरत में कार या गाड़ी क्या करेगी, चलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो ये इस तरह यानी कि ये पूरी स्टडी इस तरह जो है बाय थ्रू द हीट, कोई भी मैकेनिकल काम हो तो उसको क्या किस चीज में स्टडी करेंगे हम, थर्मोडायनामिक में स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि असल में हीट और टेम्परेचर में फर्क है क्या, और ये किस तरह से, यानी कि इनके इनको पहचाना जाए, और इनके एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं। देखिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी का अकसाम है। ठीक है। क्यों पैदा होता है, जब किसी बॉडी में डिफरेंस होना चाहिए। क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है। किस चीज का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस। देखें इधर पिक्चर में, अब ये हॉट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, कूल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट, ये कूल ऑब्जेक्ट। अब जिस तरह जितना हॉट होगा वो उतनी एनर्जी क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, और वो एनर्जी क्या करेगी, वो कूल एटमॉस्फेयर में जाएगी, यानी कि हॉट एटमॉस्फेयर से कूल एटमॉस्फेयर पे। अब क्यों हुई, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, यानी कि इसका टी है ज्यादा और इसका टी है क्या, कम। तो जिस अब ज्यादा से क्या जाएगी, कम में जाएगी, तो एनर्जी जब ज्यादा से कम में जाएगी तो क्या कहलाएगी, एनर्जी डिफरेंस, यानी कि ये
लेट सपोज T1 या T2 से लेट सपोज जाएगी T1 से। ठीक है। तो अब जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, डेल्टा टी, इस वजह से क्या हुई, हीट पैदा हुई। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, डेल्टा माइनस डेल्टा वन। तो इसको ही क्या कहेंगे हम, एक और डिफरेंस सवाल हो ऑफ। गया तुम्हारे पास। जी जी सर, किसी को है सवाल? जी कोई बोला? हेलो। अच्छा जी, आई होप समझ आया हेलो, होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कोई है सवाल? हेलो, आवाज आ रही है क्लियर? जी सर। जी। अच्छा, और भी कोई है? और भी था एक दो। अच्छा, आ रही है समझ सबको? अच्छा जी, तो चलते हैं आगे क्लास में, बढ़ते हैं और देखें। अब जिस तरह ये टेम्परेचर T1 है और ये T2 है, ये हमने लिया T1 टेम्परेचर लिया। अब इस यानी कि ये टेम्परेचर ज्यादा है और ये टेम्परेचर क्या है, कम है। तो तवा नहीं, यानी कि एनर्जी कहाँ से कहाँ आएगी, यहाँ तक आएगी। तो इसको क्या कहेंगे, हम हीट कहेंगे। अब फर्क ये है कि हीट, दूसरी एनर्जीज और हीट एनर्जी में फर्क क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है। तो इसमें फर्क क्या है, देखिए लाइट जो है वो एक किस्म की पार्टिकल एनर्जी कैरी करती है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ठीक है। मगर जो हीट है ना, वो होती है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एनर्जी के जो अकसाम है उनमें थोड़ी डेफिनेट फर्क ये है कि है तो सारी एनर्जी के अकसाम, मगर ये ये जो हीट है ये तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर के अलग होने की वजह से जो पैदा होती है उसको क्या कहेंगे हम, हीट कहेंगे। देखें, अगर हम एक जगह से ना ये कोई आइस क्यूब रख लें, ठीक है, ये आइस क्यूब रख लें, और दूसरी जगह से हम ना फायर रख रहे हैं, ठीक है, ये फायर रख रहे हैं, ये फायर हो गई। जैसे अब हम इसको यानी कि हाथ लगाएंगे, तो हाथ लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये ठंडी, और ये हाथ लगाने से हमें पता चलेगा ये गर्म है। क्यों पता चला? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमने कंपेयर क्या किया, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस हिसाब से ज्यादा है। तो इस हिसाब यानी कि आइस के हिसाब से ज्यादा है, तो हमें फील हुआ। क्यों? क्योंकि आइस की जो जो हमारा जो टेम्परेचर था ना, बॉडी से निकल के आइस में जा रहा था, तभी आइस क्या होती है, पिघलती है। हम जब उसको जोर लगाते यानी कि प्रेशर लगाते हैं, पिघलती भी है, और हीट की वजह से भी, यानी कि प्रेशर और दोनों हीट की वजह से पिघलती है। दूसरा, फायर हमें क्यों महसूस हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम था। वो फायर यानी कि किस वजह से, हम फ्लो की उसको मीडियम की जरूरत तो थी फ्लो के लिए, तो ये क्या आ गई, इधर आके मूव हो गई। ठीक है। अच्छा जी, तो टेम्परेचर क्या है अब इसमें क्या फर्क है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस, ठीक है, दोनों डेफिनेशन सही है, मगर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस का कोई सेंस नहीं बनता, किस तरह से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यानी कि टेम्परेचर क्या है, टू मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी एवरेज, यानी कि देखें, अगर कोई इधर इधर देखें, इधर ही आ जाते हैं ऊपर, ठीक है, इस पिक्चर में आ जाते हैं ऊपर। अच्छा, ये पिक्चर है। अब टेम्परेचर क्या है, हम क्या कहेंगे, ये ज्यादा हॉट है, यानी कि ये इसमें मॉलिक्यूल होंगे। इस मॉलिक्यूल को जब हीट लगा के, तो इसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी अपनी, ठीक है, इसकी एक अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि इधर लगाएंगे इसकी अपनी होनी, यानी कि ये पूरे सिस्टम में जो आग लगी है, इस मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी आई है, इस पूरे सिस्टम की एक एवरेज निकाल के जो मेजर करते हैं हम एनर्जी, यानी कि जो चीज, उसको क्या कहेंगे हम, थर्मो, ओ सॉरी, इसको क्या कहेंगे हम, टेम्परेचर। ये डेफिनेशन इधर यानी कि ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, टेम्परेचर होगा। ठीक है। तो ये पूरी क्या कहेगी, हम टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इस हीट और टेम्परेचर में फर्क यही है कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी होती है, इसकी वजह से हॉटनेस पैदा होती है,
और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जो अपनी तवन्नाई मूव करती है, अपनी एनर्जी मूव करे, तो उसको क्या कहेंगे हम, हीट ही कहेंगे। ठीक है। अच्छा, और हमने डेफिनेशन पढ़ी है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस की। ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस की दोनों हमने पढ़ी है। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस कूलनेस। अब हॉटनेस क्या है, बेसिकली कूलनेस कोई नहीं होता। कूलनेस तब होता है जब बॉडी की जो टेम्परेचर ना बहुत कम होता जाए। ठीक है, और हॉटनेस में बॉडी का जो हीट है वो बढ़ती जाए, यानी कि इसमें हीट कम होती है, इसमें हीट बढ़ती है, तभी है, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस भी आप कहें कोई, फिर भी कोई गलत नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए, हॉटनेस और कूलनेस क्या, कोई कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं बनता, कोई जिसम गर्म हो कोई ठंडा हो, उस वजह से। अगर देख सपोज है प्लास्टिक और मेटल दोनों हम इसमें रख लें रेफ्रिजरेटर में, इधर मैंने लिखा हुआ है के लिए आप लोगों से जब नोट शेयर करूंगा, प्लास्टिक में आप रेफ्रिजरेटर में रख लें। ठीक है, आप देखेंगे कि मेटल जो है ज्यादा ठंडा हो गया बेनिस्बत प्लास्टिक के। अब वो क्यों? क्यों? क्योंकि जब मेटल को एनर्जी हासिल हुई, मेटल ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, और सॉरी एनर्जी लॉस की, तो वो एनर्जी ज्यादा लॉस की बेनिस्बत प्लास्टिक के, तभी मेटल क्या हो गया, ज्यादा ठंडा हो गया। ठीक है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उसमें डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी। अब आपसे कभी कभी ये एंट्री में सवाल पूछ लेते हैं, तो प्लास्टिक और मेटल जो है, इसमें फर्क क्या है कि ये एक ही रेफ्रिजरेटर में एक ही टेम्परेचर के अंडर रखते हैं, फिर भी ये इस तरह से होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, एंट्री में ये पूछते हैं सवाल कि हम जो चीज़ दोनों चीज में रखते हैं, तो इनका क्या निकालें कि इनका टेम्परेचर सेम ही होगा? हाँ, टेम्परेचर सेम ही होगा बिजनेस, मगर हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें डिफरेंस ऑफ काइनेटिक काइनेटिक की जो एनर्जी है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रुके हैं अभी तो बहुत मजे की चीज चलेगी आगे आगे। अच्छा, तो ये देखें, आगे है जो एनर्जी है, हम उसको क्या मेजर करते हैं, जॉल में मेजर करते हैं, और ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं होती। बॉडी में स्टोर नहीं होती तो क्या होता है, बॉडी में ट्रांसफर होती है। हमने अभी पढ़ा है कि डिफरेंस ऑफ ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर होती है, बॉडी में स्टोर्ड नहीं होती। ठीक है, टेम्परेचर स्टोर्ड होता है, हीट स्टोर्ड नहीं होती। ये भी पूछते हैं कि टेम्परेचर स्टोर्ड होता है कि हीट स्टोर्ड होती है हमारे बॉडी में? हाँ, हॉटनेस होती है। ठीक है, हीट का ही समझ लो कि कॉन्सेप्ट है, मगर स्टोर नहीं होती, वो हमेशा फ्लो करती रहती है। ठीक है, हमारे बॉडी अब भी है, देखेंगे हम, इंफ्रा रेडिएशन निकालती रहती है। क्यों? क्योंकि हीट स्टोर्ड नहीं होती। ठीक है, ये जान लीजिएगा कि ये पूछते हैं कि टेम्परेचर और हीट में स्टोरेशन प्रोसेस चलता है कि नहीं चलता, तो हीट में चलता है। ठीक है, यानी कि ये स्टोर होती है। अच्छा, उसके बाद जो है, ये जो है, किसी को सवाल? ज्यादा तो नहीं चल रहा? अच्छा, तो फिर दूसरा है हीट ट्रांसफर अक्कर्स, यानी कि हीट जो ट्रांसफर होती है, ये किस प्रोसेस की वजह से होती है? तो तीन प्रोसेस है। एक को कहते हैं कंडक्शन, एक को कहते हैं कन्वेक्शन, दूसरे को कहते हैं रेडिएशन। यानी कि हीट जो ट्रांसफर होती है तीन तीन प्रोसेस की वजह से होती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और ठीक है, और जो इधर है, टेम्परेचर जो ट्रांसफर होता है। रेडिएशन। जी, जी जी बोले, आवाज़ नहीं आ रही सही आपकी मुझे। इधर जो हीट जो ट्रांसफर होती है, वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के प्रोसेस होती है। ठीक है, और इसके दीगर जो यूनिट्स हैं, कैलोरीज भी है, बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी कि जो 1 कैलोरी होती है वो 4.184 के जॉल के बराबर होती है। यानी कि आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि कैलोरी बीटीयू सबसे ज्यादा है, इसमें यूनिट कौन सा है, तो कैलोरी है, क्योंकि इसमें है 4.18 जॉल, यानी कि 4.18 लिख लें तभी सही है। ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट है ये कहलाता है केल्विन, और दीगर जो यूनिट है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें ऊपर कोई ये ब्रैकेट, यानी कि ये डिग्री जो नहीं है। डिग्री है ये नहीं दी गई जी। डिग्री नहीं है। हाँ, इसमें जो ऊपर है इसमें कोई डिग्री नहीं है, और इनके ऊपर डिग्री है। अब देखें, इसमें एक रीजन है, क्योंकि हम केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट टेम्परेचर का कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो जीरो पे है,
ठीक है, वो क्या होता है वो भी आगे चल के पढ़ेंगे। उस वजह से इसको नहीं कहता है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, साइंटिस्ट ने इसको नहीं दी तो यानी कि किसी ने भी इसको यानी कि इंट्रोड्यूस इस तरह नहीं करवाया, बाकी एब्सोल्यूट के हिसाब से इसको नहीं लिखे, ठीक है। दूसरा है ये सेंटीग्रेड, और तीसरा है ये फारेनहाइट। अच्छा, अब सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में फर्क क्या है, देखें सेंटीग्रेड फारेनहाइट में ये है आपकी इंडस्ट्रियल है, एक है आपकी क्लिनिकल है, और दूसरी आपकी एब्सोल्यूट है, यानी कि ये ऊपर लेवल पे चलती है इंडस्ट्रियल वगैरह के, ठीक है। तो ये दोनों हम यूज लेबोरेटरी करते हैं जी। लेबोरेटरिकल लेवल पर। हाँ, तो लेबोरेटरिकल वगैरह। अच्छा, तो अब ये देखें, अब कभी कभी टेम्परेचर इस वजह से होता है कि लेट सपोज सी पे इस वजह से आ गया, और एक टेम्परेचर होता है सी पे यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये वेरिएबल शो करता है, यानी कि यानी कि ये टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ये टेम्परेचर हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, तो ये फर्क होता है। कभी ये पीछे आ जाए तो समझ ले कि आप ये जो टेम्परेचर है ये आपका वेरिएबल है, ये क्या हो गया आपका, फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये एमसीक्यू इस तरह से आ सकते हैं कि अगर ये सी के ऊपर जो ये डाट है यानी कि ये डिग्री है इधर आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, तो आप ये जान ले कि ये फिक्स्ड हो गई, ठीक है। यानी कि इसका टेम्परेचर, उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड है। अच्छा, तो हीट जो है ये अपर लेवल की बात है, ये है पाथ फंक्शन, यानी कि ये एक रास्ते पे चलती है। अब ये पाथ समझ लो कि इधर ही है, ठीक है। अब ये इसका पाथ कौन सा है, हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी मूव का ये पाथ फंक्शन है, ठीक है। ये समझ ले अभी आपकी, क्योंकि ये अपर क्लासेस की बात है, ये बीएससी और एमएससी की बात है। तो ये जो है ये पाथ फंक्शन है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह एक पाथ में जाती है, ठीक है। हम्म। और जी जी फराज, वालेकुम अस्सलाम। जी आप जी सर। अभी अभी रख ले, मैं टॉपिक पढ़ा लूँ, इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई सवाल हो तो हैंड राइज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उधर ही रुक जाऊंगा। जी, मगर एंड में पूछ लें तो अच्छा ही बेहतर होगा, ठीक है। दूसरा है ठीक है टेम्परेचर। ठीक है। दूसरा यानी कि जो दूसरी पॉइंट है वो क्या है, टेम्परेचर। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है ये क्या है, ये पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, ये एक जगह से स्टक रहता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे, ये बीएससी लेवल है, इसको भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि अब ये जान ले कि कभी कभी आ जाता है तो लिख लीजिएगा ये कौन सा पॉइंट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है। जो हीट को हम मेजर करते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं हम उसको कहते हैं हम कैलोरीमीटर, ठीक है। कैलोरीमीटर द यानी कि डिवाइस विच मेजर द हीट, यानी कि जो हीट और एनर्जी या जोल को मेजर करे उसको हम कैलोरी कहते हैं। और जो टेम्परेचर मेजर करते हैं हम किस चीज से मेजर करते हैं, स्केल से मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं हम, स्केल से मेजर करते हैं। अच्छा, इसको रिमूव कर दूं मैं। और हीट क्या है, हीट देखें, हीट ये भी पूछा जाता है, ये भी एंट्री में आया है कि हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है, मगर हीट क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और टेम्परेचर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये ड्राइव्ड क्वांटिटी कैसे है, ठीक है, हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि जो डेल्टा एंट्रोपी है, वो जो इंटरनल एनर्जी है, इक्वल होती है क्यू प्लस में डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू के, ठीक है। ये है फार्मूला है, ये है क्यू शो करती है हम इसको, हीट को। अच्छा, ये भी जान ले कि हीट को जो शो करते हैं हम क्यू से शो करते हैं, और टेम्परेचर को हम किस टेम से शो करते हैं, टी से। ये इधर लिखना मुझे भूल गया। अच्छा, ये भी लिख लीजिएगा कि क्यू यानी क्यू से भी शो करते हैं, कभी क्यू से माल से भी शो कर देते हैं, मगर टेम्परेचर को टी से ही शो करते हैं, ठीक है। और ये जो ड्राइव है ना, ये फार्मूले से आया है, इसका कोई फार्मूला पर्टिकुलर है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये ड्राइव क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। आगे इतना समझ जी आ जी सर। गया। आ गया आ गया। आगे चलें। चलो चलो सर। अच्छा, तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो जब भी ये कोई भी सिस्टम गर्म होता है ना, तो ये सिस्टम कुछ चीज में इन्वॉल्व होता है, यानी कि इसको कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे एक सिस्टम हो गया, यानी कि ये जो
हम लेट सपोज ये आपने बीकर ले लिया, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। किसी चीज में आग लग रही है, जैसे गैस सिलेंडर है, कि सिलेंडर में जो गैस है उसको भी हम क्या कहेंगे, सिस्टम। सिस्टम क्या है? वो एरिया जहाँ हम पूरी फोकस से स्टडी करेंगे, यानी कि आप ये जान लें कि ये गर्म क्यों हो रहा है, ठीक है, ये किस वजह से गर्म हुआ, इसका रीजन क्या है, और गर्म होने के बाद ये एनर्जी इन्वायरमेंट को दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये पूरी स्टडी जो जो फोकस करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जो सिस्टम से बाहर जो भी चीजें हैं, सिस्टम से बाहर जो भी चीजें हैं उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। एवरीथिंग आउटसाइड बाउंड्री इंटरएक्ट विद सिस्टम, यानी कि देखिए ये एक सिस्टम है, और इसके बाहर जो भी चीजें हैं, ये जो हवा है, कोई भी पार्टिकल्स मौजूद हों जो भी हैं, ये यानी कि सिस्टम से बाहर जो भी जो चीजें हैं इसको क्या कहेंगे, हम सराउंडिंग कहेंगे। और देखें इस सिस्टम में तो अंदर में लगा पड़ा है ना, यानी कि लेट सपोज गैस तो इस सिलेंडर में ही होगी, लेट सपोज ये सिलेंडर तो है नहीं, कोई फ्लास्क है, मगर समझ लें कि ये एक सिस्टम की गैस तो अंदर ही होगी। मगर ये जो है ये वाल, इस वाल को क्या कहेंगे हम, बाउंड्रीज कहेंगे, यानी कि इस सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान जो चीज होती है वो क्या होती है, बाउंड्री होती है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में, विच इज विच फैक्टर इज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो आप सिस्टम और सराउंडिंग में कौन सा फैक्टर होता है, आप कहेंगे सर बाउंड्री होती है, ठीक है। अच्छा, तो जो बाउंड्री होती है वो भी दो किस्म की होती है, एक फिक्स्ड और मूवेबल बॉडी होती है जो उधर ही स्टे रहती है, एक होती है एडियाबेटिक, ठीक है, जो आपको हीट को प्रिवेंट करती है, यानी कि ये जो इधर है ये है एडियाबेटिक, और दूसरी होती है यानी कि यहाँ हीट अंदर नहीं आएगी, ये सिस्टम बाउंड्री क्या करती है, इसको होल्ड करती है। और दूसरी होती है जो अपनी जगह पर हो या मूवेबल कर रही हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरा होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम सराउंडिंग, यानी कि ये पूरा जो यानी कि ये पूरा जो सिस्टम है ये किस चीज में पड़ा हुआ है, यूनिवर्स में पड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्स। यानी कि जो आपने स्टडी की फोकस, ये पूरी चीजों को मिला के आप क्या कहेंगे उसको, यानी कि यूनिवर्स कहेंगे, ठीक है। ये इतना वैसे काम का आया नहीं। अच्छा, ये हम पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे जब नीचे आएंगे, कुछ चीजें पढ़ यानी कि समझ लेंगे, ऊपर इस वजह से आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आती हैं स्किल्स ऑफ टेम्परेचर। ये करने के बाद हमें के आ रहे हैं, एक मिनट। चलिए, अब आ रही है स्किल्स ऑफ टेम्परेचर की बारी। स्किल्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, हमने पढ़ा कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम स्केल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो तीन किस्म के एक्सेल होते हैं, एक को केल्विन कहते हैं, दूसरे सेल्सियस या सेंटीग्रेड कहते हैं, और तीसरे को क्या कहते हैं, हम फारेनहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फारेनहाइट कहते हैं। तो आ रही है बात समझ? हेलो। अच्छा, जी जी सर। एक को कहते हैं हम केल्विन, दूसरे को कहते हैं सेल्सियस, तीसरे को कहते हैं हम फारेनहाइट। अच्छा, ये तीन किस्म के अकसाम होते हैं, यानी कि और इन तीन किस्म के अकसाम में तीन पॉइंट्स होती हैं, हर एक यानी कि फारेनहाइट में तीन पॉइंट्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं अपर पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, दूसरे को कहते हैं लोअर पॉइंट, मिल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट, तीन चार नाम है इसके। तीसरे को कहते हैं जीरो पॉइंट और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, ये अपर पॉइंट, यानी कि तीन पॉइंट्स आ जाती हैं। अच्छा, जो कैल्विन है ना, इसकी जो अपर पॉइंट होती है वो 373 कैल्विन होती है, ठीक है। अपर पॉइंट ऑफ कैल्विन 373, ये लिखा पड़ा है इधर, अपर पॉइंट क्या है 373, और लोअर पॉइंट होती है ये लोअर पॉइंट है इसकी, इसको कहते हैं हम लोअर पॉइंट, और ये क्या आंसर है, 273 होता है। और 373 से 273 जब आप माइनस करते हो तो आपको क्या आता है, नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि इसमें जो ये यानी कि ये स्केल्स आते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि इस तरह की ग्रेजुएटेड स्केल्स आती है, ठीक है। ये टोटल कितनी होती हैं, 100 होती हैं, ठीक है। और दूसरी होती है सेंटीग्रेड और सेल्सियस। और सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल में जो लोअर पॉइंट होती है वो कौन सी होती है, 0 सेंटीग्रेड, ये 0 सेंटीग्रेड है। और जो अपर पॉइंट होती है वो क्या होती है, 100 सेंटीग्रेड। अब जब 100 से आप
जीरो माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा, 111 आएगा। अच्छा, उसके बाद आपको फारेनहाइट स्केल आती है। फारेनहाइट स्केल में अपर पॉइंट होती है 202, 212। और जो लोअर होती है वो कौन सी होती है, 32। ये 212, 32, ये हो गई 212। अच्छा, ये जान ले कि दो पॉइंट एवापोरेशन और वेपोराइजेशन पॉइंट होती है। अच्छा, इस जो पॉइंट है ना, वेपर और बॉइलिंग, ये बॉइलिंग में वेपर पॉइंटिंग भी कहा जाता है इसको, वेपोराइजेशन पॉइंटिंग। यानी कि यहाँ से वेपोराइजेशन स्टार्ट भी होती है। ठीक है, पानी गर्म हो जाता है ना, जब पानी 100 सेंटीग्रेड पे गर्म हो जाता है तो पानी क्या करता है, उबलना शुरू हो जाता है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है यानी गैसेस में, तो इसको वेपोराइजेशन देंगे। दूसरा होता है एवापोरेशन। एवापोरेशन जस्ट अबो, यानी कि जो 0 सेंटीग्रेड है, यानी कि ये 0 सेंटीग्रेड है, इसके अबो जो भी एनर्जी थोड़ी एब्जॉर्ब करेगा, ऑटो खुद ही होगा, तो क्या कहलाएगी, हमें एवापोरेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये भी होगा आगे आपके सिलेबस में है। ठीक है, एवापोरेशन। अच्छा, ये हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर पॉइंट बॉइलिंग का, वेपोराइजेशन पॉइंट इसको क्या कहेंगे, लोअर पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट या आइस पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग में तो आप मेल्ट मतलब रिजना, फ्रीज में जमना, तो इसमें फर्क क्या है, और ये सेम ही एक चीज पे क्या है, देखें, ये जो 0 सेंटीग्रेड है, ठीक है, अब एनर्जी जो थोड़ी भी इसमें मिली टेम्परेचर में, जिसमें फर्क नहीं पड़ा, एनर्जी हासिल हुई मगर एनर्जी थोड़ी बढ़ी। कौन सी एनर्जी, अच्छा ये ज्यादा हो रहा है शायद, इसको कट कर लें। अच्छा, इसमें थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, क्योंकि ऑटो खत्म हो जाएगी ये 0 सेंटीग्रेड है, और ये इससे कम आएगी एनर्जी, टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने लेटेंट हीट पढ़ी है और आगे भी पढ़ेंगे। तो ये जो नीचे कहलाएगी ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगी, ऊपर क्या कहलाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, 0 पॉइंट क्या होती है, 0 पॉइंट यानी कि एब्सोल्यूट जीरो, जहाँ लाइफ यानी कि कोई पॉसिबल ही ना हो, उसको क्या कहेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उधर क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं नीचे। तो ये हमारी स्केल शुरू होती है, क्या होती है, स्केल शुरू होती है। ये कुछ फार्मूले हैं, आप ये देख लीजिएगा कि स्केल माइनस है, ये कन्वर्जन फार्मूले, C-0, यानी कि स्केल एक सेंटीग्रेड को फारेनहाइट, या फारेनहाइट को केल्विन, केल्विन या केल्विन को इसमें किस तरह कन्वर्ट करें, ये जो डॉक्टर वगैरह या साइंटिस्ट करते हैं किस तरह करते हैं, ये कुछ फार्मूले लिखे पड़े, ये आप लोगों ने खुद से याद कर देने हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इधर थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखिए, ये सेल्सियस से जनरल फार्मूला है, माइनस लोअर पॉइंट अपॉन में डिवीजन, यानी कि अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये सेल्सियस, ये इसको लिखेंगे C-0/100, F-32, क्योंकि लोअर पॉइंट इसकी है, ये डिवीजन यानी कि टोटल, सॉरी, यहाँ होगा 180, यहाँ क्या होगा 180। और ये केल्विन माइनस, यानी कि जो, यानी कि ये हम कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस टू फारेनहाइट ये आएगा, और सेल्सियस टू केल्विन ये आएगा, और केल्विन टू फारेनहाइट ये आएगा। अच्छा, तो अगर हम आगे चलते हैं कि अब एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं एमडीकेट में। ठीक है, क्योंकि यो आप समझ लें। देखिए, एट, अब ये आता है एट वाट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फारेनहाइट इक्वल। अब किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल होता है, ठीक है, तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है, -40 सेंटीग्रेड। अब ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि -40 सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, ये इस तरह से पता चलेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हमने पहन ली, ये सेल्सियस यानी कि 9 फ़ारेनहाइट अपान में 5 सी। सी, सी इज इक्वल कितना बना, F प्लस में 30, या इधर ही लिख लें, फ़ारेनहाइट इधर ही लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेल्सियस इधर ही लिख ले, मैं इधर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ये अब हो गया। अब देख हमने कितना लिया, हमने लिया 400, -400, तो हमने इधर लिखा -400। जिस तरह मैंने -400 लिखा, हमने इसको जब डिवाइड किया तो 20, और ना 7200। इसको जब हमने माइनस किया, अ, 40, ये हो गया, ये हो गया 20,
अच्छा ये हो गया 8। अब जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये हो गया 72। ठीक है, ये हो गया F प्लस में 32। ठीक है, F प्लस में 32। और जब 32 इधर आया तो हम माइनस किया तो हमने क्या पाया कि जो F आया, अच्छा ये माइनस से आया था 32, ये क्या हो गया 40 माइनस का। ठीक है, तो अब ये हो गया कि कौन से टेम्परेचर में ये इक्वल होते हैं। आपको पूछा जाए कि कौन से टेम्परेचर में इक्वल होते हैं तो आप कहेंगे सर -40 सेंटीग्रेड। ये अच्छा ये इधर मिस्टेक हो गई है। इधर होगा -40 सेंटीग्रेड। अच्छा, कौन से टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड और फारेनहाइट इक्वल होगा -40 सेंटीग्रेड। हमने इधर यानी कि ये किया है, किस तरह से होगा। ठीक है, ये है गया -40। इधर इसको कर लें अगेन, आपको ये समझा, ये देखें 9F अपान में F आया, यानी कि ये फार्मूला हमने बनाया। तो 9/FC कितना है -40। जब हमने इसको लगाई को हो गया 8, 9, 9 और 8 को हमने मल्टी किया तो -32 आया। -32 में +32 कर लेंगे कोई, यानी कि ये कितना आएगा तकरीबन, ये सॉरी ये इधर भी -32 है तो आ जाएगा हमारा हमारा कौन सा ये। अच्छा, तो ये हमारा यानी कि ये आएगा। और कौन से टेम्परेचर में फारेनहाइट और केल्विन इक्वल होती है। आप कहेंगे सर 57, 574 पे ये इक्वल होता है। अच्छा, एब्सोल्यूट जो है, जो वो टेम्परेचर पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अच्छा, इसको आगे फिर कभी पढ़ेंगे। हम्म। कोई है सवाल किसी के पास अब। हेलो, है सवाल किसी के पास। नहीं नहीं सर, क्लियर है सर। पक्का। अच्छा, पक्का ये पक्का। थोड़ी कैलकुलेशन में हमारी गलती हो गई थी। इधर आप लिखिएगा -40। ठीक है, -40, ये -400 लिखा पड़ा है, इधर लिखेंगे आप -40। जी ठीक जी। है, और ऊपर भी हमने एक मिस्टेक निकाली थी ये फारेनहाइट में। इधर ये फारेनहाइट में इधर होगा 180। ये इधर हम इसको अभी कर लेते हैं 180। ठीक है, ये हो गया हमारा 180। ठीक है, तो ये आप, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ये जो एम डी केट और इकेट के जो दीगर एमसीक्यूज है, उसको हम बाद में यानी कि बैठ के स्टडी करेंगे जब आप ऊपर वाली चीज़ें थोड़ी समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज का कितना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों के पास सवाल है तो पूछ लें, हम इसको बंद कर लेते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग वरना बड़ी हो जाएगी।